तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है। मेडिकल वाला आपके लिए जो टैबलेट लेकर आया है उस टैबलेट का नाम है एटेन 25 टैबलेट। तो इसके अंदर हम जानेंगे कि इसके अंदर कंटेंट क्या क्या होते हैं, इसके यूजेस, इसके साइड इफेक्ट और क्या क्या आपको प्रिकॉशंस लेना जरूरी है। तो एंड तक जरूर बने रहे। तो इसके अंदर जो मेन कंटेंट होता है वो है एटेनोलॉल 25 mg। तो इसको जो प्रोडक्ट को जो कंपनी बनाती है उस कंपनी का नाम है जाइडस कैडिला। और इसकी जो प्राइस होती है एक स्ट्रिप की वो होती है लगभग 30 रुपीज। तो बढ़ते हैं इसके यूजेस की ओर। तो यूजेस इसके क्या क्या होते हैं और डॉक्टर आपको क्यों प्रिस्क्राइब करते हैं और कब प्रिस्क्राइब करते हैं। अगर आप ये टैबलेट खाते हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप ये टैबलेट किस लिए खाते हो, ये आपकी कौन सी बीमारी ठीक करती है। तो पहला है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन के बारे में तो आप अच्छे से जानते होंगे कि हाइपरटेंशन क्या होता है। नॉर्मल ब्लड प्रेशर जब आपका स्टेबल नहीं होता है, जब नॉर्मल से लेके हाई ब्लड प्रेशर जब बढ़ता है तो उसको कम करने के लिए डॉक्टर आपको ये टैबलेट प्रिस्क्राइब करती है। दूसरा है माइग्रेन। अगर कोई पेशेंट है माइग्रेन, जैसे कि आपको पता है कि हाफ जो पोर्शन होता है ब्रेन का वो पेन होता है और वो इतना एक्सेस में पेन होता है लोगों को सहन नहीं होता। तो ये सब होता है आपकी डाइट की वजह से, आपका लाइफस्टाइल की वजह से, आपके स्ट्रेस की वजह से, आपके स्क्रीन टाइम जो होता है लैपटॉप का, मोबाइल का, टीवी का, तो ज्यादा ज्यादा इस्तेमाल करने की वजह से ये सब कुछ आपको देखने के लिए मिलता है। तो ये हो गए माइग्रेन केस में भी आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। तीसरा है प्रिवेंशन ऑफ एंजाइना। अब एंजाइना मतलब क्या? हार्ट के जो जो जगह होती है आपके हार्ट की, उसके आसपास जो एरिया होती है वो टाइटनेस जैसा फील होता है आपको, या फिर आपका चेस्ट में पेन होता है, तो उस समय जो डॉक्टर आपको टैबलेट प्रिस्क्राइब करते हैं। तो उसके बाद है एरेथमिया। एरेथमिया, आप सोचोगे यार एरेथमिया क्या होता है अभी? तो कार्डियक एरेथमिया मतलब आपके हार्ट का एक डिसीज होता है जो, अगर नॉर्मल हार्ट जो होता है वो एक नॉर्मल, आपका जो पंप करने का जो टाइमिंग होता है वो नॉर्मल रहता है। जो हार्ट बीट का जो पंप का टाइम होता है वो टोटली नॉर्मल बेसिस पे चलता है। पर कार्डियक एरेथमिया में होता क्या है कि वो हार्ट बीट जो होती है वो एबनॉर्मल वे में दौड़ती है। मतलब कभी कभी कम पंप होना, कभी कभी ज्यादा हार्ट बीट पंप होना। तो उसे भी ठीक करने के लिए डॉक्टर आपको ये प्रिस्क्राइब करते हैं। तो उसके बाद है कि इसके क्या क्या साइड इफेक्ट देखने के लिए मिलते हैं। तो बहुत सारे लोगों में ये साइड इफेक्ट नहीं होते, सिर्फ गिने कुछ लोगों में साइड इफेक्ट देखने के लिए मिलते हैं। अगर आपको भी ऐसे कुछ साइड इफेक्ट्स दिख रहे हैं तो आप आपके डॉक्टर की सलाह जरूर ले, उन्हें बताइए कि आपको ये सब प्रॉब्लम फेस होते हैं। तो वो आपको दूसरे डोज, कम डोज में ला के देंगे या फिर दूसरे मेडिकेशंस आपको देंगे। तो बढ़ते हैं साइड इफेक्ट की ओर। तो पहला है डिजीनेस, आपको चक्कर आने जैसा लगना। दूसरा है फैटिक, आपको थकावट सा महसूस होना। तीसरा है डायरिया, आपको जुलाब या फिर आपको दस्त लगना। तो ये हो गए उसके साइड इफेक्ट। अब बढ़ते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, क्या क्या इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होते हैं। एटेन आपकी बॉडी के ऊपर कैसे काम करता है, एटेन का क्या एक स्पेसिफिक रोल होता है। तो एटेन 25 टैबलेट ये होता है बीटा ब्लॉकर। ये यूजुअली क्या करता है कि आपके जो हार्ट बीट्स होते हैं उसको स्लो डाउन करने का काम करता है, और आपको जो हार्ट का जो पंप का ये रहता है, पंपिंग जो उसके काम का रहता है, तो उसे आपके बॉडी के पूरी पोर्शन में आपका जो पंप किया हुआ ब्लड है उसको पहुंचाने का ये ठीक से काम करता है। आपका हार्ट रेट कम करने का काम करता है। जैसे कि हार्ट रेट आपका बढ़ गया हाई ब्लड प्रेशर के, उसे नॉर्मल रेंज में ये टैबलेट लाने का काम करती है। ये हो गए इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो आगे है प्रिकॉशंस, आपको क्या क्या लेना जरूरी है। जो भी लिवर डिसीज से कोई ना कोई पेशेंट है, जैसे भी लिवर का कोई ना कोई डिसीज है या फिर किडनी का कोई ना कोई, उसे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है या फिर टैबलेट चालू है, तो अपने डॉक्टर को जरूर बताइए कि मुझे ऐसे ऐसे इश्यू है। तो आप ये डॉक्टर की सलाह से ही ले। तीसरा है अगर आप प्रेग्नेंट वुमन हो तो आप जो भी टैबलेट आप खाना चाहोगे तो आप आपके डॉक्टर की सलाह से ही लेनी चाहिए। तो उसके बाद है इसे, मोस्ट ऑफ द टाइम लोग क्या करते हैं कि अल्कोहल के साथ ये टैबलेट का सेवन करते हैं। मतलब अल्कोहल पी लिया है, बाद में इस टैबलेट का सेवन कर रहे हैं, या फिर टैबलेट लिया है उसके बाद अल्कोहल का सेवन करते हैं। उससे क्या होता है, उनको ज्यादा थकावट सा, ज्यादा नींद आने जैसे, ज्यादा फिर आपको चक्कर आने जैसा महसूस होता है, या उसके साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि अल्कोहल को इस टैबलेट के साथ कंज्यूम ना करें। और बाद में है कि इसका, अगर आप लॉन्ग ड्राइव पे आपको जाना है तो उस समय आपको ये टैबलेट, आपको, अगर आपने टैबलेट खाई है तो ड्राइविंग को आपको अवॉइड करना है। तो ये हो गए इसके प्रिकॉशंस। तो बाद में जानेंगे कि इसके सब्स्टिट्यूट क्या क्या होते हैं। तो पहला है बीटा कार्ड 25 टैबलेट, दूसरा है टेनोलॉल 25 टैबलेट, तीसरा है टेनोर्मिन 25। सब्स्टिट्यूट क्या होता है, सबसे पहले ये बताना चाहूंगा कि सब्स्टिट्यूट एक्चुअल में क्या होता है। अगर आप मेडिकल में जाते हो कुछ टैबलेट लेने के लिए,
अगर उस कंपनी की टैबलेट आपको नहीं मिल रही तो मेडिकल वाले क्या करते हैं कि आपको दूसरे कंपनी की टैबलेट प्रोवाइड करके देते हैं। तो बहुत सारे लोग चिंता करने लगते हैं कि यार मेरे को वो टैबलेट चाहिए थी, इसने मेरे को ये टैबलेट दी। पर एक्चुअल में होता क्या है कि इसके अंदर जो कंटेंट होता है एटेनोलॉल, ये टोटली सेम होता है। इसलिए आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। इसका जो फंक्शन होता है, इसका जो काम होता है वो टोटली सेम होता है। तो ये हो गए उसके सब्स्टिट्यूट। और ये आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि कोई भी टैबलेट आप खुद से सेवन ना करें। आपके डॉक्टर की सलाह से ही आपको टैबलेट लेना है। और इसी तरह की इंफॉर्मेशन को जानने के लिए हमारे मेडिकल वाला चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।